Jai Hind, welcome to all on the Study IQ PCS. This is Vidyadhar Shukla, and now we are going to discuss about some important news related to the Assam. So let's start. And before we begin, you can connect with me through this Telegram channel Vidya Live Official, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं सब अपलोड कर दिए जाते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर इन फील्ड ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द स्टेट पीसीएस. नाउ स्टेट पीसीएस प्री प्लस मींस लाइफ फाउंडेशन संकल्प बैच 5 है ये. और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, और गांधी जयंती के अवसर पे ये जो 5th ऑफ अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हो रही है उसमें काफी यूज प्राइस रिड्यूस की गई है, काफी डिस्काउंट दी गई है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. याद रखिए कि ये 3 अक्टूबर यानी आज तक के लिए ही ये वैलिड है. ठीक है, तो ये इस प्राइस पे आप इसे अवेल कर सकते हैं. यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. नो, तो हमारा पहला न्यूज ये है स्वेलो टेल बटरफ्लाई. जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कई बार ये न्यूज में रहता है कि बटरफ्लाई जो हैं इनके हैबिटेट इनका हैबिटेट ना होने की वजह से, हैबिटेट इनका रिड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है कि बटरफ्लाई जो है ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो उसी में ये स्वेलो टेल बटरफ्लाई है जो एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, क्योंकि इसके हैबिटेट जो है ये रिड्यूस होते जा रहे हैं. ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. जैसे कहा गया कि 25 स्पेसीज हैं प्लांट के जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के जो प्लांट है जो इफेक्ट कर रहा है स्वैलोटेल बटरफ्लाई को इन फॉरेस्ट. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नॉर्दर्न बैंक में. ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो हैबिटेट है, इनका हैबिटेट काफी क्राइसिस में है. इनके हैबिटेट काफी रिड्यूस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ये खुद आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. तो इसी पे एक रिपोर्ट दी गई थी द हिंदू में. ठीक है, ये है स्वैलोटेल बटरफ्लाई, आप इसे देख सकते हैं. और ये टेल जो है कुछ इस तरह से, इसका टेल बाहर की तरफ होता है, इसको स्वैलोटेल कहते हैं, स्वैलोटेल बटरफ्लाई कहते हैं. और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है पेपिलियो पैरिस है. इसको पैरिस पिकॉक भी कहा जाता है, पैरिस पिकॉक भी कहा जाता है, पेपिलियो पैरिस भी कहा जाता है. ठीक है, पेपिलियो पैरिस एक स्पेसीज है स्वैलोटेल बटरफ्लाई का, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये ज्यादा पाया जाता है. ठीक है, मेनली हैबिटेट जो है इसका नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही है, जिसकी वजह से ये न्यूज में था, क्योंकि इसके हैबिटेट्स खत्म हो रहे हैं. ठीक है, गवर्नमेंट को भी इस पे वर्क करना चाहिए ताकि ऐसे प्लांट्स जहां पे ये रहते हैं, जो इनके हैबिटेट्स हैं, वो एक्सटिंक्ट ना हो, उसको रिड्यूस ना किया जाए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की, और गांधी जयंती के सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने गांधी जी के जो ड्रीम्स थे, ग्राम स्वराज पे बात की, उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की. उन्होंने अपील किया पीपल्स को कि वो डिमांड करें फॉर द गुड गवर्नेंस. उन्होंने, गांधी जी ने सुशासन की बात की, गांधी जी ने स्वराज की बात कही थी. ठीक है, तो एक अच्छा शासन होना चाहिए, गांधी जी का ड्रीम था एक स्वशासन, राम राज्य की बात की गई थी. ठीक है, तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस ऑल द गुड गवर्नेंस को एक कॉन्सेप्चुअल वे में 1990s के टाइम में वर्ल्ड बैंक ने दिया था. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे गुड गवर्नेंस की बात हम एंशियंट टाइम से ही करते आ रहे हैं, जब चाणक्य ने भी इस पे बात की थी. और हम लोग जो एंशियंट पीरियड से ही हम गुड गवर्नेंस पे हम लोग बात करते हैं, सुशासन पे हम लोग बात करते हैं. ठीक है, गांधी जी के ग्राम स्वराज सुशासन की यहाँ पे डिस्कस की गई. ठीक है, गांधी जी जो मेनली फोकस रहते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते थे. ठीक है, उनके इस ड्रीम की यहाँ पे चर्चा की गई, और पीपल से डिमांड किया गया. ठीक है, डिमांड गुड गवर्नेंस, यानी पीपल जो है गुड गवर्नेंस की डिमांड करे गवर्नमेंट से. ठीक है, एंड असम बोडोलैंड टेल्स पीपल ऑन द गांधी जयंती, ऑन गांधी जयंती, पीपल ऑन गांधी जयंती. ठीक है, एंड सिटीजंस ग्रीवांसेस बॉक्सेस इंस्टॉल किए गए एट द सर्किल ऑफिसर्स अक्रॉस द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, कवरिंग द
5 डिस्ट्रिक्ट। 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, वहाँ पे सिटीज़न ग्रीवांसेस बॉक्स लगाए जाएँगे, ताकि जो भी सिटीज़न्स के ग्रीवांसेस हैं, वो सिटीज़न उस पे रख पाएँ और उस पे वर्क हो पाए और पीपल डिमांड करें गुड गवर्नेंस के लिए। हम लोग गुड गवर्नेंस तब हम कर पाएँगे, जैसे हम लोग बात करते हैं गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, तो गुड गवर्नेंस इफेक्टिव होगा जब हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें। रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें, अच्छे वे में रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें। हम लोग जब हमारे गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, गवर्नेंस क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट हो, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है? और एक अकाउंटेबल गवर्नेंस जो है, तब हम गुड गवर्नेंस हो पाएगी जब जो लीडर हैं हमारे, वो जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो अकाउंटेबल हो टुवर्ड्स द सिटीज़न। Now, good governance क्या है? Good governance is a process that measures how public institutions manage the public resources and affair. कैसे जो public institutions हैं, वो कैसे public resources का management करती है, कैसे public affair को manage करती है, and how they guarantee the human rights, कैसे human rights को guarantee देती है, कैसे human rights को protect करती है, ठीक है? United Nation ने भी इस पे कहा है कि governance refers to activities of all political and administrative authorities गवर्न देयर कंट्री, ठीक है? यानी ऐसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात की जो गवर्न करता हो कंट्री की, ठीक है? आईएमएफ ने भी इस पे कहा कि गवर्नेंस इज अ कॉन्सेप्ट इन व्हिच अ कंट्री इज मैनेज्ड इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लीगल एस्पेक्ट, ठीक है? तो एक कंप्लीट एक इकोनॉमिकल पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, लीगल एस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर के हम गुड गवर्नेंस को अप्रोच कर सकते हैं। नाउ इन द 1990s वर्ल्ड बैंक पहला इंस्टीट्यूशन बना जिसने अडॉप्ट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस, ठीक है? इनटू लेंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंट्रोड्यूस द आइडियाज टू द जनरल पब्लिक, ठीक है? तो ऐसे गुड गवर्नेंस को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज की गई, ये पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट पे वर्क किया और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको यहाँ पे बताया गया कि वो अपने गुड गवर्नेंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? नाउ तो गुड गवर्नेंस ईच एंड एवरी कंट्रीज के लिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे वर्क होना चाहिए, ठीक है? तो गुड गवर्नेंस की डिमांड की बात की गई है बाय द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है? तो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल विद्या लाइव ऑफिशियल एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसीएस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू पीसीएस में हर एक स्टेट पीसीएस के लिए सेपरेट बैचेज हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसीएस के लिए, यू कैन ज्वाइन द संकल्प बैच, फाउंडेशन संकल्प बैच। बैच जो स्टार्ट हो रहा है 5th ऑफ अक्टूबर को वैलिड है। ये जो ऑफर अभी दी जा रही है आपको ऑन द सेलिब्रेटिंग द गांधी जयंती के अवसर पे आपको ये ऑफर जो प्रोवाइड की जा रही है, उसको वो आप 3rd ऑफ अक्टूबर यानी आज तक के लिए वैलिड है। कल से फिर प्राइस इसकी हाइक हो जाएगी, तो यू कैन ज्वाइन इट। और आप क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो आपको कंप्लीट एक कवरेज देता है आपके सिलेबस की, कंप्लीट एक एक आपको कंप्लीट एक फोकस देता है टुवर्ड्स योर स्टडी और आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेक्चर्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल और असम से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं वो कवर किया जाता है मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? मेंस की आंसर राइटिंग जो आपको स्किल डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि असम में एक पेपर असम का है, तो असम स्पेसिफिक टॉपिक को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ़ोकस किया जाता है असम स्पेसिफिक टॉपिक्स को, तो यू कैन जॉइन इट और काफ़ी देर ना करें क्योंकि आज के लिए ये वैलिड है और आज आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये ऑफर की जा रही है। यू कैन जॉइन इट, यू कैन यूज़ द कोड विद्या लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। सो यू कैन यूज़ दिस कोड विद्या लाइव, VIDYALIVE। आप अभी studyIQ.com studyIQ.com वेबसाइट पे जाएँ और जाकर के इसे लॉगिन करें, ठीक है? और इसे एनरोल करें और अपने एम को पूरा करें।
ठीक है? क्योंकि बहुत कम अपॉर्च्युनिटी मिलती है अपने एम को पूरा करने के लिए एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी यू हैव अ प्रॉपर टाइम, यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूटिलाइज़ योर टाइम, ठीक है? थैंक यू सो मच टू ऑल।